हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की मैथ्स वर्कबुक चैप्टर 6 फन विद गिव एंड टेक। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और अगर आपने अभी तक फन विद गिव एंड टेक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वर्कबुक बनाते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, अंडरस्टैंड एंड आंसर, यानी आपको समझना है उसके बाद ही आपको आंसर देना है। तो यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि बुक सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे, बुक सोल्ड ऑन द सेकेंड डे, यानी कि फर्स्ट डे कितने बुक सोल्ड हुए और सेकेंड डे कितने हुए। तो यहाँ पे दिया गया है इंग्लिश के कितने हुए, हिंदी के कितने हुए, साइंस के कितने हुए। ठीक है, फर्स्ट डे देखिए इंग्लिश का 24 हुआ, हिंदी का 55 हुआ, साइंस का 67 और सेकेंड डे इंग्लिश का 36, हिंदी का 40 और साइंस का 54 हुआ। इस तरह से जो है बुक सोल्ड हुआ। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी हिंदी बुक्स वेयर सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, अब इस पे आधारित जो है ना आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पूछ रहा है कि हाउ मैनी हिंदी बुक्स वेयर सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। तो हिंदी बुक फर्स्ट डे कितना सोल्ड हुआ, तो देखिए हिंदी बुक यहाँ पे आप देख के आप लिख सकते हैं। देखिए 55 हुआ फर्स्ट डे, तो हम 55 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 55 लिख देंगे। उसके बाद हाउ मैनी साइंस बुक्स वेयर सोल्ड ऑन द सेकेंड डे। अब सेकेंड डे साइंस का बुक कितना सोल्ड हुआ, तो 54, हम यहाँ पे 54 लिखेंगे। और उसके बाद हाउ मैनी इंग्लिश बुक्स वेयर सोल्ड ऑन बोथ द डेज। अब इंग्लिश बुक कितना सोल्ड हुआ दोनों दिनों को मिला के। तो देखिए इंग्लिश बुक हम यहाँ पे इसे ऐड कर लेते हैं, प्लस करना है इसे। तो कितना हुआ 6 4 10 का 0, यहाँ 1 लिख देंगे कैरी, 3 to 5 एंड 6 यानी कि 60, तो हम यहाँ पे 60 लिखेंगे। और उसके बाद है कि हाउ मैनी हिंदी बुक्स वेयर सोल्ड ऑन बोथ द डेज। अब हिंदी बुक कितना सोल्ड हुआ दोनों दिनों को मिला के। तो अब हम देखिए यहाँ पे इसे देख लेते हैं, इसे भी ऐड कर लेते हैं। 55 और 40 कितना हो जाएगा, यहाँ 5 उतर जाएगा और उसके बाद 5 4 9 यानी 95, तो 95 हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ कहा जा रहा है कि लेस देन 90 या मोर देन 90। तो बुक जो सोल्ड हुआ हिंदी का बुक दोनों दिनों को मिला के, तो वो 90 से कम है या 90 से ज़्यादा है। तो 90 से ज़्यादा है, 95 है, तो हम 90 यहाँ मोर देन 90 में टिक लगाएंगे। और उसके बाद है कि विच बुक्स वेयर सोल्ड द मैक्सिमम ऑन बोथ द डेज। अब देखिए कौन सा बुक सोल्ड हुआ मैक्सिमम, यानी कि दोनों दिनों को मिला के कौन सा बुक ज़्यादा बिका है। तो हम चलिए इसे भी निकाल लेते हैं, इन दोनों को तो निकाल लिया है, इसे भी देख लेते हैं। 7 4 कितना हो गया 11, और यहाँ पे 1 हो गया, और 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि 121 कितना हो गया 121, यानी कि साइंस का जो है बुक ज़्यादा सेल हुआ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइंस में हम टिक लगा देंगे। चलिए, और उसके बाद है यहाँ पे गिवन बिलो आर द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट आइटम्स। अब देखिए नीचे में जो है ना प्राइसेस दिए हुए हैं, जो डिफरेंट आइटम है उसका प्राइस भी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आइटम है ऑयल पर लीटर कितना है 66 का, बिस्किट का पैकेट का 14 रुपीज़ है, शुगर पर केजी 20 रुपीज़ का है, 5 केजी आटा 85 का है, दाल पर केजी 58 का है। ठीक है, सारे का प्राइस दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको आंसर द फॉलोइंग, अब यहाँ पे आपको लिखना है कि हाउ मच डज 1 लीटर ऑफ ऑयल कॉस्ट। तो ऑयल का कॉस्ट 1 लीटर ऑयल का कॉस्ट कितना है, तो कितना है 66, तो हम यहाँ पे 66 लिखेंगे। और उसके बाद इज़ द प्राइस ऑफ 5 केजी आटा एंड 6 केजी शुगर मोर देन रेट 100, यस और नो। तो अब देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए
कि आटा का जो प्राइस है 5 केजी आटा का प्राइस और 6 केजी शुगर का प्राइस, तो ये क्या 100 से ज़्यादा है? तो देखिए हम देख लेते हैं। आटा का प्राइस कितना है? 85 है 5 केजी आटा का, और शुगर पर केजी कितना है? 20 रुपीज़। अगर हमें 6 केजी का अगर निकालना है तो क्या करेंगे? 20 और इसे हम मल्टी कर देंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा? 6 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 और 6 2 जा 12, 120। ठीक है, 120 केजी इसका यानी हो गया 6 केजी का कॉस्ट। तो कितना है? 100 से ज़्यादा है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो क्या है? यस लिखेंगे हम, 100 से ज़्यादा है। और उसके बाद व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ए पैकेट ऑफ बिस्किट एंड 1 केजी दाल। अब देखिए कितना कॉस्ट है इसका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि बिस्किट का कॉस्ट और 1 केजी दाल का कॉस्ट कितना है। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं। बिस्किट और दाल का कॉस्ट, बिस्किट का कितना है? 14 रुपीज़ है, और दाल का कितना है? 58 है। तो दोनों को हम ऐड करके देख लेते हैं कितना हो जाता है। 8 और 4 कितना हो गया? 12, और यहाँ पे 1 12, और उसके बाद देखिए 5 1 6 एंड 7 यानी कि 72 हो गया। ठीक है, दोनों को मिला के 72 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 72। उसके बाद हाउ मैनी आइटम्स कॉस्ट लेस देन रेट 50। तो देखिए किसका कॉस्ट जो है ना 50 से कम है। कौन सा आइटम ऐसा है जिसका कि कॉस्ट 50 से कम है? कितने आइटम का? तो देखिए बिस्किट का, एक तो बिस्किट हो गया 14 रुपीज़ है, और उसके बाद कौन सा हो गया? शुगर हो गया जिसका 20 रुपीज़ है। तो इसका कितना है? 50 से कम है, तो 2 आइटम का कम है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 आइटम। ठीक है, 2 आइटम्स लिख देंगे। और उसके बाद इज़ द कॉस्ट ऑफ ऑयल एंड शुगर मोर देन रेट 100, यस और नो। तो देखिए ऑयल का कॉस्ट और शुगर का कॉस्ट ये 100 से ज़्यादा है। तो देख लेते हैं। ऑयल का कॉस्ट देखिए 66 है, और शुगर का कॉस्ट 20 है। ठीक है, ऑयल और शुगर का पूछा जा रहा है, तो क्या है? नहीं है। तो हम यहाँ पे नो लिख देंगे। इसी तरह से इसे बनाएंगे। और उसके बाद अब यहाँ पे है अंडरस्टैंड एंड आंसर। अब फिर यहाँ पे आपको समझना है और आंसर देना है। गिवन बिलो इज़ ए प्राइस लिस्ट ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स। अब नीचे जो है डिफरेंट फ्रूट्स का प्राइस दिया गया है। एप्पल का देखिए कॉस्ट पर केजी 45 रुपीज़, ऑरेंजेस 24 रुपीज़, ग्रेप्स 30 रुपीज़, बनानास 20 रुपीज़, और मैंगो 14 रुपीज़। तो ये सारे का कॉस्ट दिया हुआ है। अब नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। तो विच फ्रूट इज़ द चीपेस्ट। ठीक है, तो कौन सा फ्रूट जो है वो चीपेस्ट है? तो कौन सा है? यानी कि सबसे कम कॉस्ट का है। कौन सा है? तो मैंगो है। मैंगो का देखिए 14 रुपीज़ है, तो हम यहाँ पे मैंगो लिख देंगे। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि बाय हाउ मच चीपर आर बनानास दैन ग्रेप्स। तो देखिए बनानास जो है ना वो कितना चीपर है ग्रेप्स से। तो देखिए हम निकाल लेते हैं। ग्रेप्स का रेट कितना है? 30, और बनाना कितना है? 20। तो देखिए 30 में हम माइनस कर देंगे 20, तो कितना हो जाएगा? 0, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि कितना चीप है? 10 रुपीज़। यानी कि ग्रेप्स से बनाना 10 रुपीज़ सस्ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 रुपीज़। और यहाँ पे देखिए फिर है कि फाइंड द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड मैंगोज़। अब यहाँ पे डिफरेंस आपको पता लगाना है एप्पल का कॉस्ट और मैंगोज़ का कॉस्ट में। तो चलिए हम देख लेते हैं एप्पल और मैंगो का। तो एप्पल का कॉस्ट कितना है? 45 रुपीज़, और मैंगो का कितना है? मैंगो का 14 रुपीज़ है। ठीक है, तो चलिए इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 5 में से 4 गया तो 1, 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि 31 का डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो हम यहाँ पे 31 लिख देंगे।
अब देखिए फिर यहाँ पे है कि गिवन बिलो आर द मार्क्स स्कोर्ड बाय राघव इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन 2 आइटम्स। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्क्स स्कोर आपको देना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे राघव का मार्क्स बताया गया है सारे सब्जेक्ट का, जो कि 2 टर्म्स में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। मैथ्स में कितना आया है 98 और सेकंड टर्म में 90, साइंस में 79 और 85, हिंदी में 74 और 78, इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 70 और सेकंड टर्म में 65, फ्रेंच में 79 फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में 88। तो चलिए अब इसमें क्या करना है, आपको आंसर देना है। हाउ मैनी मोर मार्क्स डिड ही स्कोर इन मैथ्स इन द फर्स्ट टर्म देन द सेकंड टर्म। अब देखिए कितना मार्क्स उसे मिला, यानी कि फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म से कितना। ठीक है, तो इसे हम कर लेते हैं, कितना ज़्यादा मार्क्स मिला। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, तो 90 है और यहाँ 98 है, तो हम 98 में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 90। ठीक है, तो 8 उतर गया और 9 में से 9 गया तो कुछ नहीं, 0। यानी कि कितना अधिक मार्क्स आया, 8 मार्क्स। फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म से कितना मार्क्स आया ज़्यादा, 8 मार्क्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स इन द 2 टर्म्स इन फ्रेंच। अब देखिए 2 टर्म्स में यानी दोनों टर्म्स में कितने का डिफरेंस है, फ्रेंच में, फ्रेंच सब्जेक्ट जो है उसमें कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में 79 है फर्स्ट टर्म में और 88 है सेकंड टर्म में। ठीक है, तो 88 में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 79 को। तो देखिए 8 में से 9 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे बगल वाले से। 18 में से 9 गया तो कितना हो गया, 9, और यहाँ पे क्या हो गया, 7 बचा। तो 7 में से 7 गया तो कुछ नहीं, 0। यानी कि 9 मार्क्स का डिफरेंस है दोनों में, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। और उसके बाद देखिए फिर क्या है, थर्ड नंबर में, डिड ही स्कोर मोर इन हिंदी और इन इंग्लिश इन बोथ द टर्म्स। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि उसने दोनों टर्म में किस में ज़्यादा मार्क्स लाया, हिंदी में या इंग्लिश में। तो देख लेते हैं। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में 74 फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में 78 लाया, और इंग्लिश में कितना लाया, 70 और 65 लाया। तो दोनों टर्म में किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स लाया, तो उसने हिंदी में लाया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम हिंदी लिख देंगे। इसी तरह से आप आगे बनाइए, देखिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स रिवाइज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सॉल्व दिस मेंटली। ठीक है, तो देखिए अब इसे आपको सॉल्व करना है। डबल ऑफ 23, तो 23 का डबल क्या हो जाएगा, 46। तो आप इसे ऐड करके देख लीजिए, 23 और 23। अगर हम इसे डबल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 2 2 4, यानी कि 46। हाफ ऑफ 68, तो 68 का हाफ क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 300 में अगर हम -200 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 100। तो इसे आप सारे को सॉल्व करके आप देख लीजिए प्रैक्टिकल करके। ठीक है, 300 में 200 माइनस करके देख लेंगे। और यहाँ पे फिर है कि 20 + 60 + 15 कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो 95 हो जाएगा। तीनों को ऐड करके देख लेंगे। 251 + 418 418 कितना हो जाएगा। तो इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक इसी तरह से यहाँ भी लिखना है, इसे ऐड नहीं करना है। जैसे यहाँ पे इस साइड में 251 है तो यहाँ पे इस साइड में 251 देंगे, यहाँ पे 418 इधर है तो यहाँ पे 418 दे देंगे। और उसके बाद देखिए 115 + 0
कितना हो जाएगा 115 ही होगा। 50 + 70 + 80 तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐड नहीं करना है आपको, इसी तरह से आपको लिखना है। जिस तरह से यहाँ लिखा है उसी तरह से यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, यहाँ 70 है तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। और उसके बाद कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 25 टू गेट 35। तो कौन सा नंबर हम 25 में ऐड करेंगे जो 35 हो जाएगा। तो कौन सा करेंगे, 10 करेंगे हम ऐड। ठीक है, 25 में अगर हम 10 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 35। तो हम क्या करेंगे, कितना नंबर 10 नंबर हम ऐड करेंगे। हाउ मच इज़ 250 लेस देन 300। तो 300 से 250 कितना कम है, तो कितना कम है 50 कम है। 50 में अगर हम 200 में 50 अगर हम ऐड कर देते हैं तो 300 हो जाता है, और अगर हम 300 में 50 माइनस कर देते हैं तो 250 हो जाता है, यानी कि कितना कम है 50 कम है। इन द फिगर्स बिलो, अब देखिए नीचे जो है फिगर्स दिया गया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए बताया जा रहा है कि पुट प्लस और माइनस साइन। तो यहाँ पे आपको प्लस और माइनस साइन लगाना है कि कहाँ पे प्लस लगेगा कहाँ पे माइनस लगेगा। 50 + 50 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 100 है तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन होगा तभी तो यहाँ पे 100 होगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर 120 में हम 20 अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा तभी 100 होगा। 120 में 20 माइनस करेंगे तो 100 होगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अब 100 कैसे आएगा, अगर 150 में 50 माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा 100 होगा। और उसके बाद 90 में 10 अगर हम प्लस करते हैं तो 100 होगा। बस यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगाना है। और यहाँ पे देखिए फिल इन ए नंबर इन द बॉक्स, अब नंबर फिल करना है बॉक्स में। तो यहाँ देखिए 35 है तो कैसे 35 आएगा, 30 + 5 35 हो गया। और उसके बाद फिर 35 कैसे आएगा, 35 + 0 अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो 35 यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 35 है तो 70 में माइनस अगर हम 35 करते हैं तो 35 आता है। और उसके बाद 50 में माइनस अगर हम 15 कर देते हैं तो 35 आ जाता है। तो इसी तरह से आपको किसी भी स्थिति में आपको 35 लाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाएंगे। और उसके बाद है यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ रेट 15, 2 पेन्स विल कॉस्ट। तो देखिए एक पेन का कॉस्ट अगर 15 रुपीज़ है तो 2 पेन का कॉस्ट कितना होगा, कितना हो जाएगा, तो हम इसे मल्टी कर देंगे। ठीक है, 15 × 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। या अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15 है तो हम इसे ऐड भी कर सकते हैं, 15 + 15 प्लस कर देंगे, 2 पेन का पूछ रहा है तो 0 और 1 1 1 2 एंड 3 30, यानी कि 30 रुपीज़ हो जाएगा 2 पेन का कॉस्ट। उसके बाद है कि सुनील है 78 स्वीट्स, सुनील के पास 78 स्वीट्स हैं। ही डिस्ट्रीब्यूटेड 50 स्वीट्स टू हिज फ्रेंड्स, और उसने 50 स्वीट्स अपने फ्रेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। ही हैज़ कितने स्वीट्स बचे उसके पास, ही हैज़ स्वीट्स लेफ्ट विद हिम, कितने स्वीट्स बचे, तो 28 बचा। ठीक है, तो इसमें हमें करना है माइनस, तो हम 50 में माइनस कर देते हैं, 78 में हम माइनस कर देंगे कितना 50। ठीक है, 8 और यहाँ पे 2 यानी कि 28 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ही आपको बनाना है, सारे को अच्छे से बना लीजिएगा। और आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।